नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ए बी की बात करते हैं तो x2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस x1 कितना है, -3। तो ये माइनस तो फॉर्मूला का आ गया, और x1 की वैल्यू भी कितनी है, -3, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 5, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस इंटू में प्लस होते हैं, और ये 3 इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस घटते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 और 3 6 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये 36 और 16 कितने हो जाएंगे, 52। 52 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13, तो 13 चौक 52 होते हैं। तो यहां से 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और ये 13 का वर्गमूल नहीं होता तो ये हो जाएगा 2√13 मात्रक। ठीक है, इसी तरह क्या ज्ञात करेंगे, BC। तो BC बराबर हो जाएगा वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC का मान ज्ञात करेंगे तो x2 की जगह कितना आ गया 0 माइनस x1 की जगह 3, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह अगर बात करेंगे तो 3 माइनस y1 की जगह क्या है 1, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस का स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आंसर आना होता है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13। 13 का वर्गमूल नहीं होता तो ये ऐसा रह जाएगा। लास्ट में अपना इसके बाद है AB BC, फिर AB BC। यहां देखो दोस्तों, AB और BC इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है कि यहाँ पे 2√13, यहाँ पे √13, मतलब बुझाई तो समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर CA का मान ज्ञात करते हैं और √13 आ जाता है तो CA का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो CA बराबर क्या हो जाएगा, CA की अगर बात करते हैं तो CA हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा इसमें -3 माइनस x1 क्या हो जाएगा 0, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की अगर बात करते हैं तो 5 माइनस y1 की अगर बात करते हैं तो 3, ये इसका होल स्क्वायर। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया √13। यहाँ एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ हम कर सकते हैं अतः, और या फिर इसको इस तरह से लिख लेना, चूंकि AB बराबर किसके है, BC प्लस CA के, क्योंकि AB का मान क्या है 2√13, जो बराबर किसके BC कितना है √13 प्लस CA कितना √13, तो इन दोनों के मान के बराबर है। तो 2√13 बराबर ये भी √13, और √13 कितने होंगे 2√13। तो यहाँ एक चीज पता पड़ रही है, यहाँ A या फिर बिंदु A B C संरेखीय है। संरेखी का मतलब ये है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि संरेखी का मतलब है यदि दो भुजाओं के मान का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो संरेखी होते हैं, और इनसे कोई भी चतुर्भुज या त्रिभुज नहीं बनता है। तो यहाँ चतुर्भुज की बात हो रही है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ बिंदु ABC संरेखी है, अतः बिंदु ABC तथा D से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई बिंदु संरेखी है तो उनसे कोई भी त्रिभुज या चतुर्भुज नहीं निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd। तो इसके अंदर सबसे पहले AB ज्ञात कर लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह कितना आ जाएगा अपना 7 माइनस x1 की जगह 4, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना आ जाएगा 6 माइनस y1 की जगह 5, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर
प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10। तो 10 का रूट क्या होता है, सॉरी 10 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये रूट 10 इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्या याद कर लेंगे, AB की तरह BC याद कर लेंगे। तो BC बराबर भी वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह कितना आ जाएगा BC में, x2 की जगह आ जाएगा 4 माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 6 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 में से सॉरी प्लस माइनस घटते चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 7 में से 4 जाएगा तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस घटते चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ये इसका होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे इसको तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। स्क्वायर में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में प्लस का चिन्ह आता है। तो ये हो जाएगा रूट 9 रूट 18, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। तो ये AB का मान आ गया, ये अपना BC का मान आ गया। इसी तरह क्या याद कर लेंगे CD, तो CD बराबर क्या हो जाएगा वही रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 की जगह क्या है CD में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है 2 माइनस y1 की जगह क्या है 3 तो होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस माइनस घटते चिन्ह था बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस माइनस घटेंगे चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 ये इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा रूट 10। इसी तरह क्या ज्ञात कर लेंगे, CD ज्ञात किया तो DA ज्ञात कर लेंगे DA। तो DA बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर DA में अगर बात करते हैं तो x2 कितना हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा 9 और 9 18। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। तो AB का मान रूट 10, BC का 3 रूट 2, CD का रूट 10 और DA का 3 रूट 2 आ गया। अब क्या ज्ञात करना, सभी जिस तरह चतुर्भुज के 4 बिंदु होते हैं तो इसी के भी 4 बिंदु होंगे। तो ABCD हो गया, इसके बाद में विकर्ण ज्ञात करेंगे इसके, तो विकर्ण क्या हो जाएंगे ABCD। तो AC और BD, तो सबसे पहले AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC ज्ञात करेंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC के अंदर क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC के अंदर x2 कितना हो जाएगा 4 माइनस x1 की जगह कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है, y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह कितना है 5, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 4 में से 4 गया तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो प्लस माइनस घटेंगे चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और या फिर इसको इस तरह से कर लो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा रूट 4, और 4 का रूट कितना होता है 4 का वर्गमूल 2। तो अब क्या ज्ञात कर लेंगे, AC ज्ञात हो गया तो BD ज्ञात कर लेंगे। तो ये जाएगा BD बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD के अंदर x2 कितना हो जाएगा, BD में x2 हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस घटते चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 7 में से 1 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या मतलब माइनस का, तो ये 6 में से 2 गया तो 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 16 52, और 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 13, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये जाएगा 2 रूट 13। अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दो भुजाओं के मान बराबर आ रहे हैं, इन दो के और इन दो के भुजाओं के मान, और विकर्ण बराबर नहीं आ रहे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखना आपको तो, लेकिन मैं ये सामने लिख रहा हूँ,
चूंकि सम्मुख भुजाएं अर्थात सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर कितना √10 तथा BC बराबर DA बराबर कितना है 3√2 सम्मुख भुजाएं अर्थ ए बी बराबर सी डी बराबर √10 और BC बराबर DA बराबर 3√2 समान है परंतु इनके विकर्ण समान नहीं है अर्थात विकर्ण समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC बराबर नहीं है BD के, और ये तो आपको पता ही है कि AC का मान कितना है अपना 2, जो किसके बराबर नहीं है 2√13 के बराबर नहीं है, अर्थात यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से और लिख लेना कि आमने सामने की भुजाएं अगर समान हो और उनके विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, अतः ये एक समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।